इन्होंने की है उस स्त्री की हत्या। बताओ, सत्य बताओ सबके सामने। हाँ महाराज, आभूषणों के लोभ में हमने की है उस स्त्री की हत्या। हाँ महाराज, हम हत्यारे हैं। यदि ये दोनों उस स्त्री के हत्यारे हैं तो रत्नाकर ने उस स्त्री के हत्या का आरोप अपने शीश क्यों लिया? क्या कारण है इसके मृत्युदंड स्वीकार करने का? ये तो रत्नाकर ही बताएंगे। बताओ किसान, कि ऐसा क्या अपराध बोध है जिसके कारण तुम मृत्यु दंड पाना चाहते थे? क्यों? क्योंकि उस स्त्री की हत्या का उत्तरदायी मैं भी उतना ही हूं जितना कि ये दोनों। कैसे? क्योंकि जब वो स्त्री अपनी मृत्यु की रक्षा की गुहार कर रही थी, उस समय मैं भी वहीं था। बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। बचाओ, बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। यही मेरा अपराध है, मेरे अपने जीवन का मृत्यु में परिवर्तित होने का भय। इसलिए इन दोनों युवकों के साथ साथ मैं भी उस स्त्री की हत्या का अपराधी हूँ। इसलिए मुझे भी दंड चाहिए महाराज। केवल पाप कर्म करना ही अपराध नहीं होता। मूक और मौन रहकर
पाप कर्म को देखना भी अपराध होता है महाराज। रत्नाकर, तुम हृदय से एक सच्चे इंसान हो जो स्त्री का जीवन बचाना चाहते थे, किंतु कारणवश मनुष्य धर्म का पालन नहीं कर पाए और अपराध बोध से भर गए। किंतु रत्नाकर, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपराधी हो। तुम कदापि नहीं हो अपराधी। नहीं, मैं अपराधी हूँ। सामने वाले के प्राणों की चिंता ना करना और अपने प्राणों का भय हो जाना भी अपराध होता है मारुति। रत्नाकर, तुम उस समय उस स्त्री की रक्षा करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि तुम अकेले थे, निहत्थे थे और इनके पास शस्त्र थे। किंतु मानव धर्म की कसौटी को कस कर देखा जाए तो तुम्हें इनसे युद्ध करना चाहिए था। तुम्हें इनसे युद्ध ना करने की आत्मग्लानि है, पश्चाताप है, अपराध बोध है। इसीलिए हृदय के निर्मल भाव के आधार पर तुम निर्दोष हो रत्नाकर। सत्य कह रहे हो पुत्र। सैनिकों, रत्नाकर को मुक्त कर दो और इन दोनों युवाओं को उस स्त्री के हत्या के आरोप में मृत्युदंड दे दो। और इन दोनों युवाओं को उस स्त्री के हत्या के आरोप में मृत्युदंड दे दो। पुत्र मारुति, आज तुमने मेरे हाथों से एक बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिया मुझे। पिताश्री, ये तो मेरा पुत्र धर्म था और पुत्र का धर्म होता है धर्म पालन करना। मेरे पुत्र मारुति, ऋषिवर, मारुति के इस कार्य से मुझे विश्वास हो गया है कि अब हमारा मारुति बड़ा हो गया है, बुद्धिमान हो गया है, राजधर्म को भली भांति समझने लगा है। मेरे विचार से वो राज कार्य संभालने योग्य भी हो गया है। अब हमें अपने मारुति को इस अंजन प्रदेश का युवराज घोषित कर देना चाहिए। अब हमें अपने मारुति को इस अंजन प्रदेश का युवराज घोषित कर देना चाहिए। ये तो अत्यंत ही प्रसन्नता की बात होगी पुत्र। अंजन प्रदेश की प्रजा तो वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र। ऋषिवर, अब यह निर्णय हो चुका है कि मारुति को अंजन प्रदेश का युवराज बना देना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये शुभ कार्य आप अपने शुभ कर कमलों द्वारा करके ही यहां से विदा लें। अवश्य महाराज, किंतु मारुति है कहाँ? जाता हूँ और उसे ढूंढ कर लाता हूँ और उसे ये शुभ सूचना भी देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, राम राम। मारुति कहाँ हो तुम? मारुति,
मारुति 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 मारुति। क्या बात है महाबली काका, आज आप अत्यंत प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है? एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की सूचना है मारुति। महाराज केसरी ने तुम्हें युवराज बनाने का निर्णय लिया है। महाबली काका, यह हमारे लिए हर्ष का समाचार नहीं अपितु चिंता का विषय है। महाबली काका, आप तो जानते हैं ना कि मेरे जीवन का उद्देश्य राजगद्दी संभालना नहीं अपितु प्रभु श्री राम की सेवा करना है। मेरा जन्म प्रभु के सेवक के रूप में ही हुआ है, फिर मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? बोले काका, बोलिए ना। ये तो आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। मैं भी मूढ़ी मती प्रसन्नता के आवेश में अपने जीवन के परम उद्देश्य को ही भूल गया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। वास्तव में मुझे सबके सामने ही आपके युवराज बनाए जाने का विरोध करना चाहिए था, वो नहीं किया। किंतु प्रतिरोध करता भी तो कैसे करता प्रभु? अपने जीवन के उद्देश्य के संदर्भ में किसी को बता भी तो नहीं सकते हैं। हाँ काका, इस तथ्य को गुप्त रखने की समस्या भी तो है। किंतु अब क्या होगा प्रभु? वहां राजमहल में आपको युवराज बनाने की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। काका, मुझे इन तैयारियों को रोकना होगा। मुझे इस संदर्भ में तत्काल माताश्री से बात करनी होगी। उन्हें समझाना होगा कि मैं युवराज नहीं बन सकता। मेरा पुत्र युवराज बनने वाला है। सारे राज्य को, सारे महल को पुष्प से सजा दो। आसपास के राज्य में निमंत्रण दे दो। प्रत्येक गृह में घृत के दिए जलाओ। ध्यान रहे, राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। उत्सव मनाओ, उत्सव। मेरा पुत्र युवराज बनने वाला है। मारुति, तुम आ गए? अब जाओ। आओ पुत्र, आओ। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। आओ बैठो मेरे पास। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। नहीं, आज पहले तुम नहीं, मैं कहूंगी। तुम नहीं जानते मैं आज कितनी प्रसन्न हूं। तुम कैसे जानोगे? तुम उस समय उस स्थान पर थे ही नहीं। मारुति, तुम युवराज बनने वाले हो। 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 इस अंजन प्रदेश के युवराज। एक माँ के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है कि उसका पुत्र इतना होनहार हो गया है। ठहर, मैं तेरी बलाएं उतार लूं। माँ, आज दिन तुम्हारा नहीं, आज दिन तुम्हारी माँ का है। किंतु माँ, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ, बात करने आया हूँ आपसे। आवश्यक बात, महत्वपूर्ण बात।
इससे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक बात क्या हो सकती है कि मेरा पुत्र युवराज बनने वाला है। आज मेरा हृदय गर्व से उन्नत हो गया है। ये ले, लड्डू खा। मुंह मीठा करना शुभ होता है। मुंह खोल मेरे लाल। महारानी जी, रंगोली कहाँ कहाँ बनानी है बता दीजिए आप। बताती हूँ। किंतु माँ मेरी बात तो सुनिए। नहीं मारुति, अब मेरे पास कुछ भी कहने सुनने के लिए समय नहीं है। बहुत सारी तैयारियां अभी शेष हैं। ये लो, तुम ये लड्डू खाओ, मैं अभी आती हूँ। चलो। ऋषिवर, मारुति के युवराज बनने की ऐसी शुभ तिथि होनी चाहिए जिससे उसका नाम, यश और पराक्रम चारों दिशाओं में फैल जाए। परसों दशमी तिथि है। मारुति के युवराज बनने की सर्वोत्तम तिथि है ये। इस दिन जो भी व्यक्ति संपूर्ण विधि विधान के साथ युवराज बनेगा और राजपाट धारण करेगा, उस व्यक्ति का नाम एवं यश 10 दिशाओं में सूर्य के प्रकाश के भांति फैलेगा महाराज। अरे आओ मारुति, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। पिताश्री, मुझे आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है। पुत्र मारुति, मैं तुम्हारी आजीवन बात सुनने के लिए तैयार हूँ, किंतु आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। प्रत्येक राजा के जीवन में एक ही इच्छा होती है कि उसके बाद उसका सिंहासन संभालने वाला कोई सुपात्र मिल जाए, और तुम्हारे रूप में मुझे वो सुपात्र मिल गया है। पिताश्री, मैं युवराज नहीं बनना चाहता। पिताश्री, मैं युवराज नहीं बनना चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो मारुति? तुम युवराज बनना नहीं चाहते? नहीं पिताश्री, मैं नहीं बनना चाहता युवराज। परंतु क्यों नहीं बनना चाहते तुम युवराज? क्योंकि मेरा जन्म तो प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हुआ है। एक राजा का पुत्र उस राज्य का उत्तराधिकारी होता है। होता होगा पिताश्री, किंतु मुझे राज्य, राज सिंहासन एवं राजकाज से क्या लेना देना? क्या हुआ पिताश्री, आप हंस क्यों रहे हैं? इसलिए मारुति कि तुम्हारी ये बात सुनकर तुमने मेरा वो अतीत जीवित कर दिया, जब मैं तुम्हारे स्थान पर था और मेरे स्थान पर मेरे पिताश्री अर्थात तुम्हारे दादाजी उस दिन भी यही बात कही थी जो आज तुम मुझे कह रहे हो। पुत्र, एक पुत्र यही चाहता है कि वो अपने पिता का स्थान ले, जबकि एक पिता का सबसे बड़ा स्वप्न यह होता है कि अपने पुत्र को अपने स्थान पर कार्य संपादित एवं संचालित करता दिखे। समस्या है कि प्रभु का आशय महाराज समझ नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? माँ, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ मारुति, क्या बात है? यहाँ नहीं माँ, एकांत में। अब जाओ। चलिए। क्या बात है मारुति? माँ मैं युवराज नहीं बनना चाहता। माँ मैं युवराज नहीं बनना चाहता।
आपसे विनती है कि आप ये सब तैयारियां रोक दें। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? माँ, आपको ये सब संभव करना ही होगा। आपको अपने पुत्र की प्रसन्नता हेतु पिताश्री को भी मनाना होगा माँ। नहीं मारुति, नहीं, वो कभी नहीं मानेंगे। वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मारुति, मेरे पुत्र, वो केवल तेरे पिता ही नहीं, इस राज्य के महाराज भी हैं। और एक राजा अपने पुत्र में भावी राजा देखता है, एक ऐसा राजा जिसके कंधे पर वो अपनी तथा संपूर्ण राज्य के उत्तरदायित्व को सौंप सके। हम सभी राजाओं को निमंत्रण जा चुके हैं, तुम्हारे पिता उन्हें क्या उत्तर देंगे? किंतु माँ, नहीं मारुति, नहीं। आज तेरी माँ तुझसे विनती कर रही है, अपने मन से युवराज न बनने का विचार निकाल दो। अपने कर्तव्य का तथा अपने पुत्र धर्म का पालन करो मारुति, पालन करो। महारानी, महाराज बाली तथा महारानी तारा राजमहल में पधार चुके हैं। अच्छा, मारुति, मैंने तुमसे जो कहा वो केवल तुम्हारा कर्तव्य कहा है। उन कर्तव्यों के पालन करने का अधिकार तुम्हारे पास सुरक्षित है। उन अधिकारों का प्रयोग तुम जैसे करना चाहो स्वतंत्र हो। पधारिए महाराज बाली, पधारिए महारानी तारा। अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। अंजन प्रदेश में आपका स्वागत है। सौभाग्य तो हमारा है महाराज केसरी, जो आपने इतने बड़े अवसर पर हमें स्मरण किया। मैं कैसे नहीं आता केसरी जी, जब बात हमारे वानर कुलभूषण मारुति से जुड़ी हुई हो। मारुति हम वानरों का गौरव है महाराज केसरी। उसने संसार में हम वानरों का मान बढ़ाया है, और जब हमारा ऐसा कुलदीपक युवराज बनने जा रहा हो तो हम कैसे नहीं आते महाराज। बहन, ये वस्त्र एवं उपहार है जो हमने विशेष रूप से मारुति के लिए बनवाया है। इन्हें स्वीकार करो बहन। तारा, ये आभूषण और वस्त्र तुमसे पाकर मारुति बहुत प्रसन्न होगा। आप लोग तनिक विश्राम कीजिए, मैं जलपान की व्यवस्था करती हूँ। लेकिन मारुति है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो तो ठीक है, रहने दो। जहां भी वो है उसे वहीं रहने दो। किंतु स्मरण रखना, कल मैं तुम्हारे पुत्र को प्रथम तिलक लगाकर प्रथम आशीर्वाद भी मैं ही दूंगा। क्योंकि वानर कुल का ज्येष्ठ वानर मैं ही तो हूं। अवश्य, क्यों नहीं। आइए, अंतःकक्ष में चलिए। चलिए, आइए महारानी। सब लोग कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये कोई नहीं जानता कि प्रभु मारुति के हृदय पर इस समय क्या बीत रही होगी।
पिताश्री, मैं युवराज नहीं बनना चाहता। माँ, मैं युवराज नहीं बनना चाहता। वो केवल तेरे पिता ही नहीं, इस राज्य के महाराज भी है। राजा अपने पुत्र में भावी राजा देखता है, एक ऐसा राजा जिसके कंधे पर वो अपनी तथा संपूर्ण राज्य के उत्तरदायित्व को सौंप सके। हम सभी राजाओं को निमंत्रण पूजा चुके हैं, तुम्हारे पिता उन्हें क्या उत्तर देंगे? बहन तारा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि कल मेरा पुत्र युवराज बनने वाला है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन। माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिताश्री, मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ कि मैं आप लोगों के दुख का कारण बन रहा हूँ, किंतु क्या करूं? इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई अन्य मार्ग नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए। ओम गणपते नमः। शांताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महाराज केसरी, युवराज के राजतिलक की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब आप मारुति को बुलाइए। हाँ हाँ, अभी बुलवाते हैं। महाराज, 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 मारुति महल में नहीं है। मारुति महल में नहीं है तो कहां गया? पता नहीं। आपने सभी स्थानों और संपूर्ण कक्षों में देखा है उसे? हाँ महाराज, वो कहीं भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिना बताए कहीं नहीं जा सकता। आप ठहरिए, हम उसे देखकर आते हैं। प्रभु होंगे तो आप उन्हें ढूंढ पाएंगे ना महाराज। वो आप सबकी इच्छाओं की बेड़ी तथा ममता की हथकड़ी को तोड़कर अपने हृदय पर आप सबको आघात पहुंचाने के दुखों का पहाड़ ले अपने जीवन के उद्देश्य के मार्ग पर सब कुछ त्याग कर यहां से जा चुके हैं महाराज, यहां से जा चुके हैं। मारुति, मारुति, पुत्र मारुति, मारुति कहाँ हो? अब आ भी जा पुत्र। मारुति, मारुति, तुम्हारे राज तिलक का समय हो गया है। मारुति, मतंग ऋषि तुम्हें बुला रहे हैं। मारुति, मारुति। पिताश्री, मारुति महल के किसी भी कक्ष में नहीं है। आप उसे उद्यान में देखिए, तब तक मैं यहां देखता हूं। पता नहीं कहां गया होगा वो। मारुति,
तुम्हारी माता श्री, तुम्हारे पिता श्री बाली काका केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं पुत्र। अब ये क्रीड़ा छोड़ो। मारुति पुत्र, राज उद्यान में तो मारुति कहीं भी नहीं दिख रहा है। उस तरफ चलकर देखता हूं। क्या हुआ महाराज, मारुति मिला? महाराज बाली, मारुति महल में नहीं है। लेकिन वो इस महल से जा कहां सकता है? समझ में नहीं आता महाराज बाली कि वो कहां गया होगा। देवी अंजना, आपसे कुछ कहकर गया है? नहीं, आज तो उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, किंतु कल वो कह रहा था कि वो युवराज नहीं बनना चाहता। सब लोग उस पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? कहीं इसी कारण तो वो नहीं। पिताश्री, मैं युवराज नहीं बनना चाहता। हाँ, ये बात तो उसने मुझसे भी कही थी। किंतु कहां गया होगा? महाबली काका, आपके तो वो बहुत निकट है, आपसे अवश्य कुछ कहकर गया होगा कि वो कहां गया। नहीं महाराज, मारुति ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, किंतु इतना मैं अवश्य जानता हूं, वो जब कभी व्यथित होता है या गहरी उलझन में होता है तो वो कहां जाता है। कहां? आइए मेरे साथ। ये तुम क्या कह रहे हो मारुति? तुम युवराज बनना नहीं चाहते? परंतु क्यों? क्यों नहीं बनना चाहते तुम युवराज? एक राजा का पुत्र उस राज्य का उत्तराधिकारी होता है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि कल मेरा पुत्र युवराज बनने वाला है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन। एक पिता का सबसे बड़ा स्वप्न ये होता है कि अपने पुत्र को अपने स्थान पर कार्य संपादित एवं संचालित करता दिखे। पिताश्री, मैं जानता हूं आज प्रातःकाल मुझे महल के बाहर यहाँ देखकर आप सब बहुत दुखी हुए होंगे। मैंने आपके हृदय को आघात पहुंचाने का पाप किया है पिताश्री, किंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई विकल्प ही नहीं था। मैं आपके राजधर्म में बंधकर अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपना समर्पण एवं सेवा धर्म की बलि कैसे चढ़ा देता। मेरा जन्म ही प्रभु श्री राम की सेवा करने हेतु हुआ है। जो मेरा मूल धर्म है मैं उससे विमुख कैसे हो जाता। यही कारण है कि मैं मुकुट धारण नहीं कर सका पिताश्री। मेरी विवशता है कि मैं इस भेद एवं सत्य को आप सबसे नहीं कह सकता। आप सब मुझे क्षमा कर दीजिएगा पिताश्री। नहीं करूंगा क्षमा तुम्हें पुत्र।